नादरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में अपनी इबादत और सुकून के साथ रहने का हुक्म दिया है, लेकिन इंसान अनजाने में ऐसी ताकत का शिकार हो जाता है जो उसकी खुशियों को और घर के सुकून को तबाह व बर्बाद कर देता है। क्या आपके घर में भी बिला वजह कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है? क्या आप हर वक्त एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके साथ अगर ये मसले हो रहे हैं तो समझ लें कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है या खुद से कुछ हो गया है, और उसको ख़त्म करने का रास्ता भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ जादू वगैरह का कोई मसला हो गया है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई शमीम अख्तर कादरी रज़वी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रज़वी रूहानी शिफा खाना। नादरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पर किसी ने जादू वगैरह कर दिया है तो उसकी अलामतें क्या हैं और उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और अगर ये चीज़ें आपके साथ जादू वगैरह हैं तो आप उसे कैसे खुद से महसूस कर सकते हैं। नादरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा है या हमारे घर पर कोई मामलात है। पहली चीज़ कि कुरान पाक में अल्लाह ने घरों को सुकून का ज़रिया बताया है। अगर वहाँ बिना वजह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ खैर की कमी है। अब हम कैसे पहचानें कि हमारे घर में कोई असरात हैं या नहीं? तो सबसे पहली अलामत होती है घर में दाखिल होते ही भारीपन महसूस होना या पालतू जानवर का अजीब व्यवहार करना। ये वो निशानी है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी लोग हसद जलन में अक्सर काला जादू या टोना टोटका करा देते हैं। अगर घर में अजीब राख, धागे या नींबू जैसी चीज़ें मिलें तो समझ लीजिए कि आपके घर पर किसी ने जादू वगैरह करा दिया है। तीसरी चीज़, घर के लोगों के बीच बिना किसी ठोस वजह के लड़ाई झगड़ा, तनाव या फिर बगैर किसी बात के झगड़ा हो रहा है तो ये जादू की तीसरी अलामत है। चौथी अलामत, घर में कहीं से आहट आना, कदमों की आवाज़ या बिना किसी वजह के दरवाजे खिड़कियों का बोलना। आपके कमरे में कोई मौजूद नहीं है, आपके पूरे घर में कोई मौजूद नहीं है, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई चल रहा है। कदमों की आहट आना, खिड़कियों का खुलना और बंद होना, ऐसा आपको महसूस होना कि आपके घर के दरवाजे को कोई खोल रहा है, या फिर आपके छत के ऊपर किसी के चलने की आहट होना, ये जादू या जिन्नात की चौथी अलामत होती है। पांचवी, घर में दाखिल होते ही भारेपन महसूस होना, सिर दर्द का रहना, बिना किसी वजह के बीमारी और थकावट महसूस करना, ये जादू की पांचवी अलामत होती है। छठवीं अलामत होती है कि घर में जानवर आपका अगर पालतू है तो वो चिल्ला रहा हो या ऐसी हरकतें कर रहा हो जो उससे पहले उसने ना की हो, तो ये जिन्नात या जादू की अलामत होती है। सातवीं अलामत होती है घर में रखी ज़रूरत की चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जाना, वो ना मिलना, या घर में रखी हुई चीज़ें चोरी हो जाना, गायब हो जाना, ये जादू की सातवीं अलामतों में से है। अगर ये तमाम अलामतें आपके साथ पाई जाती हैं तो नाज़रीन आप समझ लें कि आपके साथ जादू का मामला हो गया है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे ख़त्म करें। अगर हमारे ऊपर जादू हो गया है तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम किसी आमिल से राबता करें, राबता करके अपना मुकम्मल तौर पर उनसे इलाज कराएं। अगर हमने उनसे मुकम्मल इलाज कराया तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले मालूम होना चाहिए कि आपके साथ मसला क्या है, घर ख़राब है या आपके साथ कोई मसला है। तो इसलिए सबसे पहले आमिल से राबता करके मुकम्मल तौर पर काम कराया जाए, उसके बाद कोई चीज़ों के बारे में फ़ैसला लिया जाए। और होता यह है कि लोग यूट्यूब पर देखकर औराद वज़ाइफ करना शुरू कर देते हैं, इससे फ़ायदा नहीं होता। ना होने की वजह, आपको मालूम नहीं है कि आपके ऊपर मसला है, आपके घर के ऊपर मसला है, किसी ने कराया है, खुद से आया है तो किस तरीके का, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। देखने के बाद फिर इलाज कराया जाता है या किया जाता है। इसलिए यूट्यूब पर सर्च करने से बेहतर है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर राबता करके अपने मसले को बयान करें। मैं एक बार चेक करूंगा, फिर उसके बाद जो मामलात होंगे उसके बारे में बताकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म करने की
پوری کوشش کروں گا، اور امید بھی ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں اور دقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے ضرور رابطہ کریں۔ بس اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔